आए हुए इस चीज़ को देखने से छोड़कर चला गया। एक बार फिर से बिहार का मजदूर दिल्ली में ठेकेदार के चलते उनका जान चला गया, इस दुनिया को छोड़ के चला गया। उनका छोटे छोटे 2 बच्चे भी है, बीबी है, घर परिवार सब कुछ है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार की लापरवाही से संतोष कुमार का जान चला गया। दिल्ली में मजदूरी करते थे, बिहार में काम नहीं मिलने की वजह से अपने घर के भरण पोषण के लिए दिल्ली में जाकर मजदूरी करते थे। उनके दरवाजे पर पहुंचे हैं, कुछ ही समय में लाश यहाँ पे पहुंचेगा। जिनके घर में यह हादसा होता है तो आप सोच सकते हैं कि किस विपत में वह समय गुजरता है। उनकी बेबस उनकी पत्नी भी है, पिताजी भी है, बेबस खड़े हैं, बेबस रो रही है। और तमाम कि साल भर से उनको घर दिल्ली से नहीं आने दिया जा रहा था। उनकी पत्नी भी है। यह हादसा कैसे हुआ है, कैसे हो गया हादसा? साल भर से कमा रहा है, मालिक पैसा नहीं देते। बाबू इधर था, कोई इधर बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बोलना। तो बिहार सरकार नीतीश कुमार से अब एक ही सवाल रहेगा कि संतोष कुमार के घर का पालन पोषण अब कौन करेगा, उनका जिम्मेदार कौन होगा, उनके बच्चे का छत्र का छाया कौन बनेगा, उनकी कुमारी बहन का शादी कौन करवाएगा। अमरिया गांव के तमाम तरह के बेबस लोग यहाँ पर खड़े हैं और बस इस सवाल के जवाब में कि उनका भरण पोषण कौन करेगा, उसे घर का जिम्मेदार कौन होगा, उनके घर को आगे ले कौन जाएगा। क्योंकि इकलौता कमाने वाला घर में संतोष कुमार था जो दिल्ली में मजदूरी करते थे। बताया जा रहा है कि साल भर से उनको दिल्ली में रोक कर रखा गया था। उनकी दिहाड़ी मजदूरी जो होती है ठेकेदारों के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। यह हादसा कैसे हुआ है? रोक के भाई यहाँ जब वो लड़का गया था ना तो बहुत दिन से मैंने आने के घर रिस्पेक्ट में था, लेकिन उसको पैसा भी नहीं देता था। जब पैसा के जब भी लोग मांग किया था खाली टाइम देते और बाद में यहाँ के गार्जियन भी कहा से पैसा दीजिए आइएगा, तो कहा खाली टाइम देते उसका हंसका कर दिया। तो यहाँ तो सबसे बड़का जिम्मेवारी है ठेकेदार का। ठेकेदार बस गिर गया ना, धकेल दिया है। अच्छा, मालिक पैसा नहीं दे रहा था ना, आज 3 माला पर से धक्का दे दिया है। 9 बजे के थी कहानी। 9 बजे आज 9 बजे 9 बजे रात 9 बजे रात के आप लोगों को कैसे पता चला कि घटना घर के 9 बजे रात के? कौन बताया? शांत कौन बताया कैसे हो गया है? इधर से फोन किया, उधर से फोन किया। कौन फोन किया था? ठेकेदार फोन किया था। क्या बोल रहा था? बोलिए, कौन क्या बोल रहा था? जब फोन किया उधर से तो आपको क्या सूचना मिला, क्या बोला उधर से? ठेकेदार के परिवार फोन किया कि आपके पति छत से गिर के मर गए हैं, यही ना? अच्छा, कितना दिनों से दिल्ली में काम कर रहे थे? साल भर से। साल भर के बीच में अभी यहाँ आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आते। आप लोगों से बात होता था फोन पे? हाँ। कोई दिक्कत को तो बताते थे कि यहाँ पे कोई हमको टॉर्चर करता है, परेशान करता है? पैसा नहीं देता है, वही पर 3 माला पर से धकेल दिया। 3 माला पर से धकेल दिया, पैसा नहीं देता था? पैसा नहीं देता। आपका नाम क्या हुआ? नीलम कुमार। आप उनके पिताजी हुए? क्या नाम है आपका? विनोद दास। कैसे हुआ ये हादसा? ये हुआ साल भर से कंपनी रख रहा है, तो पैसा मांग रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, उस ऊपर से जाकर धकेल दिया हो। अच्छा, हाँ क्या करा, बोला से हम पैसा वैसा नहीं देगा, बस धकेल दिया, धक्का दे दिया। पैसा जब मांगने गया तो 3 मंजिला पर से धक्का दे दिया। कहाँ का ठेकेदार है, नाम जानते हैं? ठेकेदार बाबू लक्ष्मीपुर के। लक्ष्मी, नाम क्या है? लाल बाबू जी। जी। और ये कब की घटना है? ये घटना है 6 बजे, घटना है 9 बजे मालूम हुआ है 5 बजे सुबह। घटना रात 9 बजे है, 9 बजे रात को छत से गिर के उनकी मौत हो गई। लेकिन आप लोगों को सूचना सवेरे 5-6 बजे पता चला? 6 बजे हमको पता चाचा फोन किया हो, ठेकेदार फोन किया जी। क्या कह रहा था? बोल रहा है सब आपको लड़का गिर गया, अस्पताल में हम भर्ती कर दिए जी। जब तक उनकी जान भी चली गई? जान भी चला गया था। हाँ, यहाँ से गया तो मैंने ख़त्म हो गया है, वहाँ सब लिख पढ़ कर दिया, सही समय से कर दिया। हादसे से पहले, माने कि कल से पहले जो आपसे बात होती थी फ़ोन पे, तो कुछ बताते थे कि कोई हमको टॉर्चर करता है, मारने का धमकी देता है, पैसा नहीं देता, इस तरह का?
न कॉल का नहीं धमकी, वही दिन का धमकी दे रहा है। कॉल तो सब खत्म हो गया था। इससे पहले कुछ कह भी रहा था आपका बेटा कि हाँ हमको पैसा नहीं देता, धमकी देता, परेशान करता था? हाँ परेशान कर रहा था, धमकी दे रहा था, कह रहा था। कौन धमकी दे रहा था? वही ठेकेदार धमकी दे रहा था जी। पैसा नहीं दे रहा था? नहीं। माने साल भर के बीच में घर आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, कभी नहीं आया। कभी नहीं आया था। तो जब धमकी दे रहा था आप लोग उस बात को जानते थे कि हाँ मेरे बेटा को दिल्ली में परेशान कर रहा, ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा, घर नहीं आने दे रहा है? हाँ सब जान रहा था, सब कुछ जान रहा है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? विनोद दास। विनोद। और लोग मम्मी कौन है? कौन चाहिए? कौन? ये हादसा कैसे हुआ है? साल भर से बउआ दिल्ली में कमा रही है, तब पैसा मांगने के लिए ठेकेदार छत पर से धक्का मार के बेटा के गिरा दिया है। 9 बजे रात। कौन धक्का दिया? ठेकेदार धक्का दिया। पैसा मांगने गया था? हाँ। आप लोगों को कैसे पता चला? ठेकेदार फोन करके हम लोग को बताए हैं। आप लोगों को बताया है? जी। अब क्या करा? अब बात हुई उसके बाद में? तो हम सब बेरे खानी कहलक तो तोर बेटा मर गया, हॉस्पिटल में बोलूँ हम धो दिले बारी उठा के। अच्छा, हादसा से पहले आप लोगों को भी कहता था कि हाँ पैसा नहीं देता है, धमकी देता है, परेशान करता है? हाँ जी। पहले कहता था? हाँ। ठेकेदार घर आने के लिए चाहे उसका कमाई मजदूरी तो पैसा नहीं देता था? नहीं देता ना। तो देखिए शिकारगंज थाना के संतोष कुमार अब इस दुनिया से चले गए हैं। लापरवाही ठेकेदार का है। इनके पूरे घर का जितने भी सदस्य हैं, उनकी पत्नी है, चाची है, पिताजी है, सभी बेबस पड़े, सब आंखों में आंसू है। इस दर्द को बयान नहीं किया जा सकता है। मतलब नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि बिहार का मजदूर दूसरे राज्यों में कमाने जाता है, गाली सुनता है, लात खाता है और इस दुनिया को छोड़कर चला भी जाता है। बशर्ते सरकार को छोड़िए, यहाँ पर ठेकेदार की लापरवाही है कि साल भर से उनको रोक कर रखा गया था, कोई पैसा नहीं दिया जाता था, उनको परेशान किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। जैसे घर के वालों को लोगों का कहना है कि जब कल पैसा मांगने गया तो 3 मंजिले से धक्का देकर उनको नीचे फेंक दिया गया और उसी फेंकने के दौरान उनकी मौत हो गई। इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके छोटे छोटे बच्चे, इस बच्चा को दिखाइएगा, इस बच्चा का भरण पोषण अब कौन करेगा? देख लीजिए इस बच्चा को, छोटे छोटे बच्चा का, मासूम बच्चा, इसका भरण पोषण कौन करेगा? इसका जवाबदेही कौन होगा? इसका जवाबदेही? ठेकेदार इसके खर्चा को उठाएगा, इनके घर का भरण पोषण करेगा, क्योंकि वहीं इकलौता कमाने वाला बेटा था। बूढ़े बाप का सेवा कौन करेगा? इनका कुछ दिन उम्र बच चुका है, कौन देखेगा इसके? इनकी बीवी को देख लीजिए, इनकी पत्नी को देख लीजिए, इनके छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, कौन संभालेगा? अब कौन संभालेगा? इनकी दादी है, कुछ दिनों इस दुनिया में रहने वाली है, वहीं पोता था। एक बहन भी है। तो ये हादसा कैसे हुआ पता है आपको? माँ के फ़ोन किए थे रात का। हाँ। तो फ़ोन करते थे तो उन्हें से धमकी दिए थे। अच्छा। तो साल भर से बाहर रहते थे। तो बोले से हमारा बहुत दिन हो गया, सब पैसा दीजिए। तो कहे थे हम पैसा वैसा नहीं देंगे, अभी से अभी रहिए। तो भैया बोला अगर नहीं दीजिएगा तो हमको भाड़ा दीजिए, हम घर जाएंगे, हम बहुत दिन आना हो गया है। तो कहे हम पैसा नहीं देंगे। छत पर बुला के ले गया, 3 मंजिल पर से नीचे धक्का देकर गिरा दिया। क्या पिया के उसका। अच्छा, पैसा मांगने गया तो धक्का दे दिया? पैसा मांगने गया तो उसको धक्का दे दिया। तो उधर से फ़ोन आया था, तो किया था से आपको बेटा के हम भर्ती कर दिए हैं से हॉस्पिटल में। अच्छा। भर्ती नहीं किए थे, गेटे पर रख दिए थे। अच्छा। हाँ, भर्ती नहीं करे थे। तो हमरो मालूम नहीं दिया। तो मेरा मम्मी सुन के रोने लगा। था हमने पूछे थे क्या हुआ मम्मी, कथी हुआ? तो कहे पहले तू फ़ोन करिए उधर। तो हमारा फ़ोन पर नहीं, दूसरा का मोबाइल पर कॉल आया था। तो दूसरा आदमी हमको कहे हमारा मोबाइल पर नहीं था। हम इधर से फ़ोन दिए, इधर से फ़ोन किए। तो हम पूछे से हमारा भैया कहाँ है? तो वो बोला आपको भैया हॉस्पिटल में हमारा हस्बैंड लेके गए थे। से हमारा हस्बैंड, तो हम कहे हस्बैंड ले गए। तो आप मालूम काहे न दिए? से मालूम काहे न दिए? तो कह रहे थे से अथी मालूम हम नहीं दिए, से आप मालूम होगा ना। एक थप्पड़ हमको नहीं मालूम दिया था। लाश के तो ये मुआ के रख दिए। झूठों के बोले से हीरा दास के मोबाइल पर फ़ोन किए थे, उसी के पहले फ़ोन किए थे, तब हम अपने मोबाइल से फ़ोन किए थे। तो उसका परिवार रहा था उतार के, वो हमको धमकी देने लगा, बहुत तरह का धमकी देने लगा। तो हमको जब हम नहीं किए थे तो हम कर रहे थे, तब सच्चाई बताइए पूरा। तो वो नहीं बोले, बहुत तरह का बात बोले थे।
तो ओकरा बाद में हो गया तब लाल बाबू दास आए थे। आप तो उनके बहुत करीबी बहन है, करीबी रहते होंगे। इससे पहले आपको बता देते कि हाँ यहाँ पर हमको धमकी देता है, कोई परेशान करता है, पैसा नहीं देता है? हाँ बता रहे थे, भले वही दिन बात किए थे, जिस दिन घटना हुए थे ना वही दिन बात किए थे। तो कह रहे थे बउआ से पैसा मांग रहे थे से हम बिहान गाड़ी पकड़ लेंगे, से पैसा मांग रहे चाहिए तरी बुलावा तरी ठेकेदार के, ठेकेदार से पैसा मांगे तरी से देवल कि ना। तो पहले से ठेकेदार बोले थे हम अभी पैसा नहीं देंगे, आपके घेर के रखेंगे अभी, पहले से बोले थे। तो हमको इससे भैया से नहीं दे, तो घर से कहे से किराया भेजा के आप चलिए, ये साल भर गेला हो गया है। तो घर से नहीं, हम जब कमाए हैं जब हम आधे पैसा लेंगे आएंगे मगर आएंगे। तो इतने बात के लिए लाल बाबू दा छत पर चढ़ के 3 मंजिल पर और उसको मारे थे और सीधा छत पर से धक्का दे के नीचे गिरा दे और उनका प्राण निकल गए थे। माँ की वो झूठों के कहे से जिंदे है और अपना घरे से झूठों को मलहम पट्टी कर दिए और झूठों के घरे से हॉस्पिटल में हो गया था। आप लोगों को बताया था कि इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था? हाँ, हम लोग को बता रहे थे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, इलाज नहीं हुआ, गेट पर जाकर रख दिया, मरला से गेट पर रख दिया था। हम लोग के बोले सका तो इलाज हम चला रहे हैं अपना तरफ से, और नहीं कुछ इलाज नहीं, एगो सुइयो भी नहीं, एगो दावो भी नहीं, कुछ नहीं हुआ था। तो देखिए एक संतोष कुमार इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बहन है, कुमार बहन है। इसका रिस्क कौन लेगा? इसका शादी ब्याह कौन कराएगा? इसका घर परिवार कौन चलाएगा? बूढ़े बाप है, देख सकते हैं, उनकी पत्नी भी है, छोटे छोटे बच्चे, इसका गुजर बसर कौन चलाएगा? एक ठेकेदार जब कोई भी मजदूर काम करता है, अपना मजदूरी जब मांगने जाता है तो 3 मंजिल से धक्का देकर उनको इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। यह है हमारे बिहार का सिस्टम और यहाँ के ठेकेदारों का सिस्टम। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करके वरीय पदाधिकारी के पास पहुँचाइए, सरकार के पास पहुँचाइए, ताकि इस घर को न्याय मिल सके, एक कुंवारी बहन को न्याय मिल सके, इस छोटे छोटे बच्चों को न्याय मिल सके और एक अबला पत्नी को न्याय मिल सके, एक बूढ़े बाप का न्याय मिल सके। एक बार देख लीजिए, तमाम तरह के लोग इनके दरवाजे पे आए हैं, बस अंतिम नज़र और अंतिम दर्शन करने के लिए संतोष कुमार का कि। और यहाँ पे तमाम ग्रामवासियों भी है, यह भी जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, या सच में ठेकेदार काम करवाने के लिए गया था, पैसा रोक कर रखा था और 3 मंजिले पर ले जाकर उनको धक्का देकर मार दिया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रामबाबू दास है। रामबाबू दास है। आपका घर यहीं है? यही इसी गांव में है। हादसा कैसे हुआ है? ये ऐसे पता चल रहा है सुबह से हम लोगों को कि संतोष कहीं छत पर से गिर के मर गया है। तो हम लोगों को गांव में तहकीकात किए, पता किए, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो ठेकेदार बुला करके ले गया, साल भर से उसको घेर के रखा था, पैसा मांगता था कि हमको दे दीजिए जाने के लिए। ठेकेदार बुला कर ले गया था काम करवाने के लिए साल भर पहले। अच्छा, ठीक। तो वो तंग हो करके मतलब घर आने के जब भी चाहता था पैसा दे दीजिए तो पैसा नहीं देता था, और इस क्रम में यह घटना हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है घर के लोगों के द्वारा कि घटना मतलब पहले हो गया और बाद में इन लोगों को इन्फॉर्म किया कि हम हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं। तब यहाँ से कुछ लोग गए इनके घर वाले हॉस्पिटल में देखने, तो वहाँ जाने पर पता चला कि मर चुका है। तो ठेकेदार वहाँ से गायब है, फरार है। और वहाँ मतलब गांव के कोई सगे संबंधी ज़्यादा लोग नहीं थे, जिसके चलते डरा धमका करके लाश को किसी तरह से मतलब कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होने दिया। और यहाँ तक कि एम्बुलेंस में आने के लिए भी साथ में कोई भाड़ा वगैरह कुछ नहीं दिया। गरीब परिवार का बच्चा है, कोई देखने सुनने वाला नहीं, किसी तरह वह एम्बुलेंस भाड़ा करके और लाश ले करके यहाँ आ रहा है। तो सुनिए, एक बिहार के संतोष कुमार को गुलाम बनाकर यहीं का आदमी, यहीं का ठेकेदार दिल्ली में काम करवाने के लिए ले जाते हैं और वहां पर साल भर से उनको हाईजेक करके घेर कर रख कर काम करवाते हैं और मजदूरी मांगने पर टॉर्चर भी किया जाता है। और अंततः कल जब मजदूरी मांगने गए तो उनको 3 मंजिल पर ले जाकर, जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं, ग्रामीण बता रहे हैं, उनके घर के सदस्य बता रहे हैं, बहन बता रही है, पत्नी बता रही है और एक बूढ़ा बाप बता रहा है, जिस हिसाब से 3 मंजिल पर ले जाकर धक्का देकर उनको दुनिया से विदा कर दिया जाता है। और जिस तरह से हम चाहेंगे जी, जिस तरह से सरकारी हॉस्पिटल में उन ले गए, उसको तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर मौका इमरजेंसी कोई ज़्यादा हो जाता है तो उनको तो पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। और सरकारी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा करके ठेकेदार वहाँ से फरार हो जाता है। ये तो सबसे बड़ी घटना वाली बात होती है। उसको तो रह करके पहले इलाज करवाना चाहिए। और गाँव समाज के जिस तरह से आदमी पहुँचा उतना पहले ही फरार हो गया था। उसको अगर ले गया हॉस्पिटल में तो पहले सरकारी छोड़ करके प्राइवेट में कराना चाहिए। और सरकारी में देखने वाला उसको 2 दिन तक बेड नहीं मिला। 2 दिन ऐसे इधर से इधर करते रह गया लाश को और कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर गांव के लोग पहुंचा वहां से, यहाँ से अम्बरिया से वहां दिल्ली आदमी पहुंचा। उसके बाद में प्रक्रिया होने लगा, तब जब तक ये डेट कर गया।
तो बताइए 1000 किलोमीटर दूरी तय करके उनके घर से लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां के ठेकेदार उस बेबस आदमी का इलाज नहीं कराते हैं। दरमियान कुछ ये भी बता रहे हैं कि जब 3 मंजिला से गिरा तो मर चुका था संतोष कुमार, लेकिन फिर भी सही सूचना घर वालों को नहीं दिया, रोक कर रखा गया समय को। बशर्ते उसके बाद उनकी पत्नी फ़ोन करती है और यहाँ पर बताती है, और उनकी बहन जब बात करती है धमकी भी दिया जाता है और उनका इलाज भी नहीं कराता। जैसे ग्रामीण लोग अभी बता रहे हैं कि वहाँ से चलने के लिए, एम्बुलेंस से लाश को बिहार लाने के लिए खर्चा भी नहीं दिया जाता है। और यहाँ से इनके घर वाला दिल्ली पहुँच चुके हैं और लाश को लेकर कुछ ही क्षणों में इनके घर पर पहुँचेंगे। और यहाँ क्या होगा, बस संतोष कुमार इस दुनिया को छोड़कर चले गए, न उनके घर परिवार को कोई देखने वाला है। एक कुमारी बहन है, छोटे छोटे 2 बच्चे जो अभी दूध भी पीता है, उनकी पत्नी भी, एक बूढ़े बाप भी है। अब इनका सहारा कौन बनेगा? वीडियो शेयर कर जल्द से जल्द सरकार के पास और बड़े से बड़े अधिकारियों के पास पहुंचाइए, ताकि संतोष कुमार के परिवार को न्याय मिल सके और वैसे ठेकेदार पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़े। मजदूरों को हरदम सताया जाता है, मजदूरों को हरदम सताया जाता है। आज संतोष कुमार जिंदा रहते तो अपना बहन का शादी करते। बिल्कुल। एक बूढ़ा बाप है, उनका सहारा बनते। आज मजदूरों को हर जगह से तरपाया जाता है। उस दिन भी यही हुआ था कि उनको 3 मंजिल से ढकेल दिया गया था। बात कहा जा रहा था कि जिंदा है आपका बच्चा। यहाँ तक ले एक पैसा जो था ना, उनके गार्जियन से भेजा गया उनके इलाज के लिए। और उनको इतना ही अगर इलाज करने का शौकीन था तो प्राइवेट में जाते ना, सरकारी में ले जाकर। वो तो पहले ही मृत घोषित हो चुके थे। उनको सिर्फ यह सुझाव दिया जाता था गार्जियन के पास कि हाँ वो जिंदा है। जिंदा बार बार तरपाया जाता है, बार बार मजदूरों को यहाँ ले जाकर वहाँ ले जाके उनको मार दिया जाता है। इसका कोई समाधान नहीं मिल पाता है। पहले उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कीजिए। तो सरकारी में तो कोई प्रकार की इतना जल्दी इलाज नहीं हो पाता है। उसको बोले थे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, तो बोल रहा है ठेकेदार से मेरे पास पैसा नहीं है। और वहाँ से जब तक बोले थे वहीं पर रहो तुम, हम लोग आदमी भेजते हैं, अपना इलाज उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर करेंगे। जब तक वो ठेकेदार वहाँ से, मेरा आदमी जब तक पहुँचा तब तक ठेकेदार फरार वहाँ से हो गया था। तो अब इसी बात का अब संकेत चल रहा है। देखिए ना नीतीश कुमार जी, एक छोटा सा बच्चा, इसको कौन पालेगा? इसका सहारा कौन बनेगा? कल बड़ा होगा किसको पापा बोलेगा? वो तो दुनिया में चला गया। सरकार मजदूरों के लिए सोचते हैं। अगर उस संतोष कुमार का अगर हत्या नहीं किया गया था तो आज इनका भी शादी ब्याह वो उनके गार्जियन सोचते हैं। आज इनको सोचने वाला कौन है? उनकी वाइफ जो है ऐसा ही रो के अपना भी जान गंवाने के लिए तैयार है। आज उसका जिम्मेदार कौन है? ठेकेदार नहीं है तो कोई और है। अगर ठेकेदार इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यही सरकार से गुजारिश किया जाता है कि इनका निष्पक्ष जांच किया जाए और जांच में जो दोषी है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए उन पे। देखिए बड़ी अधिकारी से यही घोषणा करेंगे और यही अपील करेंगे कि सख्त से सख्त कदम उठाकर ऐसे ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करिए, ताकि ऐसा ठेकेदार ऐसा कारनामा, ऐसा हादसा को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। बाकी वीडियो को शेयर करिए और वरीय अधिकारी के पास और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पास पहुंचे, ताकि इस घर को न्याय मिल सके। बाकी आप सामने देख रहे वीडियो देखने सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।